इसके बाद ऊपर ही ऊपर आप पद्मासन लगाएंगे। ये सबसे बड़ा हॉट आसन है। इसमें 8 आसन है, एक नहीं है। इसमें अगर करेंगे तो आप 8 आसन इसमें मिलेंगे। और इसके बाद फिर आप इसको बिल्कुल सीने तक ले आएंगे, ये यहाँ तक ये। और इसके बाद आप फिर जो है बाएं हाथ यहाँ लगाएंगे और फिर आप सीधे इस तरफ से घूम जाएंगे। साथियों, देखा जिस तरह से वास्तव में टीवी में ग्लैमर में आप देख सकते हैं कि इसी बाबा रामदेव अगर यही कार्यक्रम करते तो लाखों रुपए का एडवर्टाइजमेंट मिलता और लोग सीखने जाते। मगर कुछ गांव में भी ऐसे कलाकार हैं जो केवल शायद कुछ चंद आप कह सकते हैं मेहनत का अपने इनाम अगर मिल गया जो दैनिक जीवनचर्या के लिए उनके लिए पर्याप्त भी नहीं हो पाता। ऐसे लोग एक तरह से मानिए ये सच्ची समाज सेवा है। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से इनके बारे में आपको दिखाया, इनके सभी प्राणायाम को दिखाया। आप लोग ये देखिए, उसको इतना शेयर करिए कि इनके जो हुनर है वह लोगों के बीच में जाए और इनको भी इनका पारिश्रमिक मिले और जनता को भी इस योगाभ्यास से लाभ हो। बच्चे पद्मासन नहीं लगा पाए, सब बच्चों का पद्मासन नहीं लग पाता। वो बच्चे सुखासन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन सुखासन कैसा होता है? सुखासन देखें, ये आपका ये बायां पैर नीचे रहेगा और दायां पैर ऊपर रहेगा। लेकिन ये बुजुर्गों के लिए है, जैसे हमारे स्टाफ के लोग हैं। यदि ये लोग करना चाहते हैं तो इनके लिए सुखासन है और पद्मासन बच्चों के लिए है। यदि जो बच्चे पद्मासन लगाने में विफल हैं, वो बच्चे सुखासन लगा करके बैठ जाएं और बैठने के बाद अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ेंगे। ये इस तरह से अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद जो है घुटने पे रखेंगे और बिल्कुल टाइट बैठेंगे, लूज नहीं। मैंने कई बार बताया है कि आप लोग जहां भी बैठे टाइट बैठे, लूज नहीं। और इसी 15 मिनट के क्षण में 1 मिनट ईश्वर का आराधना भी कर लेना और बच्चों ओम से शुरुआत करना हो। ओम से आपको ढेर सारे फायदे। और ये ध्यान दीजिए, ये ओम ध्वनि है। ओम ध्वनि से ही योगा का शुरुआत किया जाता है। और ओम ध्वनि को जो है हमारी योगा पद्धति में आज्ञा चक्र कहते हैं। और यह आज्ञा चक्र शरीर के उस स्थान पे होता है जहां पर मन और बुद्धि दोनों का मिलान होता है। आज्ञा चक्र भूमध्य दोनों भावों के बीच में होता है, यहाँ आपके दिमाग में। इसे करने से आपको 2 फायदे बड़े जबरदस्त मिलेंगे। पहला, सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम लिया, और दूसरा आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा, वो भी कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा मिलती है, जो कि आपके शरीर में जो भी बीमारियां पड़ रही होंगी, सारे बीमारियों को नष्ट करते हुए आपके शरीर को ताकत प्रदान करती है। तो 1 मिनट ईश्वर का आराधना, इसके बाद फिर अभ्यास। और आप लोग भी इसी तरह से शुरुआत किया करिए। पद्मासन लगा ले, पद्मासन नहीं बनता तो सुखासन, बायां पैर नीचे और दायां पैर ऊपर करके बैठ जाइए। और बैठने के बाद अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ेंगे और घुटने पे रखेंगे, बिल्कुल टाइट बैठेंगे, लूज नहीं। तो देखिए ओम ध्वनि कैसे करना है।
बच्चों ध्यान दीजिए, आपकी जो ये शरीर है इसमें बीमारी की उत्पत्ति, ये ध्यान दें। आपको सबका क्लास मिलेगा, लेकिन ये क्लास यदा कदा मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। आपके शरीर में जो बीमारी का कारण है क्या है मालूम है आपको? बीमारी की उत्पत्ति कहां से होती है? बीमारी की उत्पत्ति कहां से होती है? पेट से। ये जान लीजिए, पेट को जो है चेस्ट के नीचे होना चाहिए, चेस्ट के ऊपर नहीं, सीने के ऊपर आपका पेट नहीं होना चाहिए। यदि आपका पेट सीने के ऊपर आया, चेस्ट के ऊपर आया, तो आप ये मान के चलिए कि आप बीमारी के दलदल में फंस रहे हैं। आप सावधान हो, अन्यथा न हो, ये आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी। तो हमारे पहले अभ्यास से भविष्य में आपको 3 फायदे क्लियर मिलेंगे। पहला, पेट नहीं निकलेगा। दूसरा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। और तीसरा, कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे। आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद दोनों पैरों को लंबा करेंगे। दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला, इससे ज्यादा नहीं। और अब हाथ को आप ऊपर उठाएंगे और ये हाथ सीधे पैर के पंजे के पास ले जाएंगे और पैर के पंजे के पास ले जाएंगे और पैर का पंजा पकड़ के खूब तनेंगे। कोई नुकसान नहीं। यदि मामूली कमर दर्द है, आप पैर का पंजा पकड़ के तने, आपका कमर दर्द खत्म नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। और अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना। यदि आपका सर घुटने में टच हो गया, भविष्य में 3 फायदे मिलेंगे। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। ये देखें, पहला अभ्यास फायदे 3। पैर का पंजा पकड़ के तनेंगे। अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना, ये पहला अभ्यास। जी सर, कर लेंगे पर घर पे यहाँ पे कौन करेगा? नहीं सकते। और जैसे ही आप सर ऊपर करेंगे, श्वास नाक के माध्यम से बाहर निकालना है, मुंह से नहीं। नतमस्तक आसन, फायदे 3। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। एक बार और देख लें ताकि मैं आगे बढ़ूं। आप बैठ करके दोनों पैरों को लंबा करेंगे। दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला, इससे ज्यादा नहीं। और अब हाथ को आप ऊपर उठाएंगे और ये हाथ पैर के पंजे के पास ले जाएंगे। पैर का पंजा पकड़ के खूब तनेंगे, कोई नुकसान नहीं। और अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना, ये पहला अभ्यास। और ये आपका सर घुटने में टच हुआ, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड अपना सर घुटने पे जरूर रोकिएगा। नतमस्तक आसन, फायदे 3। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। अब देखें हमारा दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास पैर के लिए है। आजकल सड़कों पे आप लोग देखते होंगे, ऊपर से शरीर बहुत भारी, लेकिन नीचे पैर लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। पैर कांप रहा है। पैरों की पोजीशन ये हो गई है
के लिए मैं 2 अभ्यास देता हूँ, दूसरा और तीसरा। दोनों अभ्यास अगर ये बच्चे करेंगे, इनके पैर में कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। यदि पैर में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इसको शुरुआत करेंगे वैसे ही आपके पैर की बीमारी भागेगी, पैर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को लंबा करेंगे, दोनों पैरों के बीच में केवल 1 ही फीट का फासला, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप दाहिने पैर के पंजे के बीचों बीच पकड़ेंगे, ये पैर टाइट रहेगा। पैर आपका ऐसे हो गया, आपका एक्सरसाइज फेल हो गया। पैर बिल्कुल टाइट रखना है और अभ्यास करते समय मुंह बंद करके श्वास नाक से लिया करिए, मुंह से नहीं। मुझको मत देखिए, मैं तो बोलता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, ऐसे योगी बहुत कम मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब आपका दाहिना पैर 10 बार ऊपर नीचे आपको इस तरह से करना है। पैर को जितना ही ऊपर ले जाएंगे उतना ही आपका पैर मजबूत रहेगा। 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे करेंगे और हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। और फिर इसे रोक करके 10 बार बायां पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। बायां और दायां दोनों पैर 10-10 बार आपको ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास से आपके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि पैर में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इसको शुरुआत करेंगे वैसे ही पैर की बीमारी भागेगी, पैर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। त्रिकोणीय आसन दूसरा अभ्यास पैर के लिए यदि उत्तम अभ्यास। अब देखें हमारा तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास भी पैर के लिए है, लेकिन ये गठिया रोग के लिए है। जैसे पैर के गांठ को पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो लोग करेंगे, उनका गांठ रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे करेंगे कभी गठिया बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। एड़ी और पंजे को इस तरह से सटाएंगे, सटाने के बाद हाथ को इस तरह से बना के पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। अब आपका ये पैर 10 बार पंख की तरह चलेगा। ये कमर दर्द में भी काम करता है और रीढ़ के हड्डी के लिए भी फायदेमंद होता है। आसन का नाम बटरफ्लाई, लेकिन ये गठिया बीमारी के लिए यह उत्तम अभ्यास। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। अब देखिए हमारा चौथा अभ्यास। चौथा अभ्यास हाथ के लिए है। यदि आपके हाथ में कोई बीमारी है, जैसे ही आप इसको शुरुआत करेंगे वैसे ही हाथ की बीमारी भागेगी, हाथ में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। हाथ की उंगली इस तरह से बनेगी और ये उंगली हाथ के कंधे पे रहेगी। ईश्वर का दिया हुआ चारों तरफ बैरिंग लगा हुआ है, ये घूमता नहीं, उसी समय जाम हो जाता है। कहते हैं आसन का नाम राउंडिंग आसन। अब देखें हमारा पांचवा अभ्यास। पांचवा अभ्यास हाथ के कलाई के लिए है। इससे भी भविष्य में 3 फायदे। पहला, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। दूसरा, हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और तीसरा, आपकी लेखनी सुधरेगी, आपकी राइटिंग भी बनेगी। लेकिन इसको करना कैसे है। हाथ ठीक सामने रहेगा और हाथ की मुट्ठी बंधी होगी। आपका हाथ जितना ही टाइट रहेगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अब आपके हाथ की कलाई 10 बार दाहिने तरफ घुमाना है। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ की कलाई बाएं तरफ घुमाना है। बाएं और दाएं दोनों तरफ 10-10 बार हाथ की कलाई घूमेगी।
इस अभ्यास से आपके हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आपकी लेखनी सुधरेगी, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। अब देखें हमारा छठवां अभ्यास गैस्ट्रिक के लिए है। इससे भी दो फायदे, पहला पेट अंदर भी जाएगा और पेट का गैस्ट्रिक भी भागेगा। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। पैर पीछे करके इस तरह से बैठ जाएंगे और घुटने के सामने का भाग चौड़ा रहेगा। इसको सटाना नहीं है, इसको चौड़ा रखना है। और हाथ को इस तरह से बनाएंगे और पेट के पास सहारा लगाएंगे, पेट को दबाना नहीं है। अब आपकी दाढ़ी 10 बार जमीन में टच होना है, ये देखें। इसका मैं अभ्यास किया हूँ, बराबर कर ले रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर पहली बार इसको करेंगे तो इसमें एक गड़बड़ी हो सकती है। वो क्या कि आप न समझ पाए करके वो विशेष ध्यान देना। इस अभ्यास को शुरुआत करने से पहले दाढ़ी के पास एक तकिया जरूर लगा लेना, ताकि आपकी दाढ़ी मिसो तो तकिया पे जाए, जमीन पे न जाए कि चोट लगे। आसन का नाम मंडूक आसन। अब देखें हमारा 7वां अभ्यास। 7वें में आपका पैर तीर की तरह रहेगा। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा और सिर के लिए अति उत्तम। और ये पश्चिमोत्तरासन। आपका पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा और सिर के लिए अति उत्तम। और ये पश्चिमोत्तरासन, इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। और लास्ट के हमारे 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद। इनको हम लोग टीबी और कैंसर के रोगों में उपयोग करते हैं। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। दाहिना पैर बाएं पैर के बीच गांठ पे जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। ठीक इसी तरह से बायां पैर भी दाएं पैर के बीच गांठ पे जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। लास्ट अष्टांगासन। इसमें 8 आसन सम्मिलित है। अष्टांगासन इसका नाम है। यदि इसको कर लिए आप तो 8 आसन कर लिए साथ में। लेकिन इसको करना कैसे है, ये 4 फोल्ड में होता है। देखिए पहला, अब ये दूसरा, फिर अब ये तीसरे में आप यहाँ और अभी एक बाकी है चौथा। बायां हाथ यहाँ लगाएंगे और सीधे तो आप 5 आसन एक साथ में कर लिए। और बच्चों, वर्ष में एक ही बार मेरा कार्यक्रम चलता है, 2 बार नहीं। लास्ट प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करेंगे। भाई जब 2 मिनट आओ, 2 मिनट केवल बात, 2 मिनट। प्राणायाम करेंगे, दिमाग तेज होगा। प्राणायाम करेंगे, आपकी रोशनी बढ़ेगी। प्राणायाम करेंगे, कभी श्वास के रोगी नहीं बनेंगे। लेकिन प्राणायाम करना कैसे है इसको देखें। सबसे पहले अंगूठे से दाहिना नाक बंद किया, दाया नाक, और अब बाएं नाक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और यहाँ से 10 सेकंड रोकेंगे।
फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। ये देखें,